Hello बच्चों, let's read the question. The question says a uniform disk of mass 0.5 kg and radius r projected with velocity 18 meter per second at time t is equal to 0 seconds on a rough horizontal surface. It starts off with a purely sliding motion at t is equal to 0 seconds. After 2 seconds, it acquires a pure rolling motion. The total kinetic energy of the disk after 2 seconds will be J. The coefficient of the friction is 0.3 and G is equal to 10 meter per second square. Now start solving this question. What is the key concept behind this question? If we see, जो इसका key concept रहेगा वो क्या होगा? That key concept is easy and simple. तो इसके लिए जो key concept यूज होने वाला है that is conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए बात करते हैं कि अगर इफ नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी कंजर्व्ड। यानी इसका मतलब है तो जो मेरा एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो that means initial angular momentum will be equal to final angular momentum. We are going to use this concept in this equation. Okay. Now coming to the point कि अब मसला ये है कि मैं इस conservation of momentum को किस पॉइंट के अकॉर्डिंग लगा दूंगा। सबसे अहम बात यह है कि जो मैं conservation of angular momentum लगाऊं about the point of contact पे मैं लगाऊं, बिकॉज इस पॉइंट पे लगाने का फायदा ये है कि जो फ्रिक्शन का टॉर्क होगा, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज जीरो, जो mg का टॉर्क होगा वो भी जीरो बनेगा, नॉर्मल का टॉर्क है वो भी जीरो बनेगा। तो ये फायदा है कि एंगुलर मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है वो मैं उस पॉइंट के अबाउट लगा दूंगा, दैट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नाउ सी स्टार्टिंग द फर्स्ट सिचुएशन। अगर मैं पहली सिचुएशन देखूं, जब मैं इस t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे बात करूं तो इस जो ये यूनिफॉर्म डिस्क है इसके पास खाली ओनली प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर मैं देखूं दैट इज सिंपली इक्वल टू mvr। इफ आई शो द डायरेक्शन दैट विल बी शोइंग द राइट हैंड थंब रूल। लेट अस सपोज मैं मान लेता हूं कि ये स्ट्रेट चल रहा है, और स्ट्रेट चलने के बाद अगर मैं मान लेता हूं अभी इसके पास खाली ट्रांसलेशनल मोशन है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो इसके पास होगी दैट विल बी सिंपली इक्वल टू mvr, जिसको मैं माइनस के डायरेक्शन की ओर दिखा सकता हूं। यानी अगर ये स्ट्रेट चल रहा है, इसके पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है दैट विल बी अलोंग माइनस के डायरेक्शन। ओके, तो क्या मैं इसको फिर से लिख सकता हूं कि m जो मास है उसको मैं ऐसे ही रख सकता हूं, वेलोसिटी जिससे मूव कर रहा है दैट इज 18। तो आर रेडियस की अगर बात की जाए, आर को हम फिलहाल ऐसे ही रखते हैं और इसको मैं माइनस के अलोंग रखता हूं। लेट अस सपोज ये मेरा निकला किसके बराबर, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 18 mr अलोंग माइनस के डायरेक्शन। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट। नाउ यहाँ पे जो मसला है, एक तो ये रोटेट भी करता है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और साथ में ट्रांसलेट भी करता है। क्योंकि ट्रांसलेशन जो इसके साथ होगी वो तो सिंपली होगी mvr, प्लस इसके अलावा जो होगी इसके साथ दैट इज व्हाट वी कॉल एज द एंगुलर मोमेंटम, दैट इज i ओमेगा। अगर मैं लिख सकता हूं यहाँ पे i ओमेगा, तो डायरेक्शन को मैं अभी भी माइनस के की तरफ ही मान लेता हूं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं mvr प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अगर मैं लिखूं दैट इज mr स्क्वायर बाई 2 mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, this is along minus k direction. Okay, because moment of inertia of the disk is equal to simply mr square upon 2. Now अगर मैं देखूं अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इस चीज को मैं इक्वेट करता हूं, यानी इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं। यहाँ पे दोनों को मैं इक्वेट करके देखता हूं कि ये किसके बराबर आने चाहिए। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मेरा जो mvr था दैट विल बी इक्वल टू
एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2 और साथ में इसको क्या था एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा हम लिखेंगे इधर। तो क्या मैं एम वी जो है यहाँ से मेरा एम वी आर था, क्योंकि एम का वी का जो वैल्यू था दैट इज 18, एम आर इज इक्वल टू एम वी आर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा। तो ये चीज़ अगर मेरे पास आ गया, क्या मैं एम आर और एम आर को काट के इस इक्वेशन को फर्दर सिंपलीफाई करने की कोशिश करूँ यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 18 इज इक्वल टू वी प्लस यहाँ से आर बचेगा, ओमेगा बचेगा और 2 बचेगा। फिलहाल क्या लिख सकता हूँ मैं इस वेलोसिटी को, ये फाइनल वेलोसिटी जो मुझे पता नहीं है अभी, ये वो वेलोसिटी है जिससे ये यहाँ पे चल रहा है, वो मुझे पता नहीं है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज हाउ मच, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18 इज इक्वल टू वी प्लस, तो आर ओमेगा इसको मैं लिख सकता हूँ v बाई 2 बिकॉज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वैल्यू डाल के मेरा जो आंसर आ रहा है दिस इज 2b प्लस वी, दिस इज 3v बाई 2, दिस इज इक्वल टू 18, दिस इज 3 6 इंटू 2 12। तो मेरा जो वेलोसिटी आ गया दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, जो मेरी वेलोसिटी आ गई एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। फिलहाल अगर मेरी यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी जो है 12 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई, क्या मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को निकालने में सफल हो जाऊं? तो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की क्या वो हो सकती है बराबर, एक तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 ऑफ एम के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर के साथ, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर 1/2 ऑफ एम वी स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी एम वी स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को फर्दर सॉल्व करूं तो यहां से होगा ये एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 4। तो क्या मैं इस चीज को सॉल्व करूं अब, दिस विल बी इक्वल टू 4 एम वी स्क्वायर प्लस 2 एम स्क्वायर, दिस इज 6 एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज करूँ, दिस विल बी इक्वल टू 2 1 जार 2 2 3 जार, दिस विल बी 3/4 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरी काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई 3/4 एम वी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, तो काइनेटिक एनर्जी मेरी निकल के आ गई 3/4 एम वी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 3/4, अगर मास की बात की जाए तो मास जो है दैट इज 0.5, उसको मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो जो मेरा v है वो मुझे किसके बराबर निकला, v इज ऑलरेडी फाइंड दैट इज 12 स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3/4 इंटू 1/2 इंटू 12 इंटू 12। क्या मैं यहाँ से लिखता हूँ 4 3 जार 12, क्या मैं यहाँ से 2 6 के साथ इसको कैंसिल कर सकता हूँ। सो इसका जो आंसर होगा 6 3 जार 18, 18 इंटू 3 इज 54 जूल्स, इसका सही आंसर बनेगा। ये होगी काइनेटिक एनर्जी इस डिस्क की जब ये t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा, ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनल आंसर जो बन रहा है यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी का दैट इज इक्वल टू 54 जूल्स। थैंक यू।